गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देख रहे थे लेसन नंबर 1 कक्षा 10, जिसका पार्ट देखेंगे तीसरा। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के चरण चल रहे थे। क्या चल रहे थे भाई? रासायनिक अभिक्रिया के चरण चल रहे थे। इसमें हमने 4 चरण देख लिए थे। क्या देख लिए थे? 4 चरण। चौथा चरण जो लास्ट में हमने देखा था वो क्या था कि कोई रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है भाई? रासायनिक अभिक्रिया है जिसको संपन्न होने के लिए जितना ताप चाहिए, दाब चाहिए, वो क्या लिखा जाता है? तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल समझाया था, और भी एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा मैं। जैसे आपके पास CO है। क्या है? CO प्लस 2H2। क्या है? CO प्लस 2H2 क्या बनेगा? CH3OH। क्या बनेगा? CH3OH। तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए कितना चाप चाहिए? 343 ATM सॉरी दाब चाहिए। 340 ATM दाब की आवश्यकता होती है। तो ये जो दाब है इस तीर के निशान के कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। तो ये क्या है? अभिक्रिया की आवश्यकताएं, परिस्थितियां हैं जिनको संपन्न होने के लिए आवश्यकताएं होती हैं, जिनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। भौतिक अवस्थाएं होती हैं, उनको कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे हमने बताया था कि ये गैस अवस्था में, तो ये नीचे लिखा जाएगा आपको। ये भी क्या होती है? गैसीय अवस्था होती है। क्या होती है? गैस। और ये देखो इसकी, तो ऐसे इनकी अवस्थाएं दर्शाई जाती हैं। आपका 5वां जो चरण था वो क्या था? देखो, 5वां चरण लिखेंगे इसमें, पहले उसको लिखेंगे बाद में उसको नोट करेंगे कि अभिक्रिया को लिखें। अभिक्रिया को आवश्यक उत्प्रेरक को भी तीर के ऊपर लिखा जाता है। तीर के ऊपर लिखा जाता है। अभिक्रिया को आवश्यक उत्प्रेरक को भी तीर के ऊपर लिखा जाता है, जो कि क्या करता है? ये उत्प्रेरक होता है, वो क्या करता है? जो कि अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन करता है। अभिक्रिया के वेग को क्या करता है भाई? परिवर्तन करता है। ध्यान देंगे, अभिक्रिया को जो आवश्यक उत्प्रेरक होता है उसको भी तीर के ऊपर लिखा जाता है, जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। ये उत्प्रेरक होते हैं, वो अभिक्रिया की वेग को परिवर्तन कर देते हैं, या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? इन अभिकारकों को उत्प्रेरक को किस प्रकार से तीर के निशान के ऊपर लिखते हैं? देखो, एक एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। जैसे मैं लिख रहा हूँ, वनस्पति तेल से आपने बनाया वनस्पति घी। क्या बनाया? वनस्पति घी। तो ध्यान देंगे, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनने के लिए जो उत्प्रेरक काम में आता है, इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जिस उत्प्रेरक को काम में लेते हैं उस उत्प्रेरक का नाम होता है निक्ल। क्या होता है भाई? निक्ल। या आप इसको बोल सकते हैं Ni। क्या होता है? Ni। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। तो जिस अभिक्रिया, यानी कि अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो उत्प्रेरक चाहिए उसको भी तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। तो ये आपका क्या था? 5वां चरण था। रासायनिक समीकरण को लिखने के चरण चल रहे हैं। तो रासायनिक समीकरण के चरण में 5वां चरण था, अभिक्रिया को आवश्यक जो उत्प्रेरक होता है वो तीर के ऊपर लिखा जाता है, जो कि अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। आगे बात करते हैं। आगे किसकी बात करेंगे भाई? देखो, आगे बात करेंगे छठे चरण की। किसकी बात करेंगे? छठे चरण की बात करते हैं। देखो, छठे चरण की बात करते हैं। छठा चरण क्या है आपका? ध्यान देंगे, रासायनिक अभिक्रिया को
रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। छठा जो चरण है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। भाई रासायनिक अभिक्रिया है उसको संतुलित किस प्रकार से करेंगे। देखो जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो संतुलित नहीं होती है। उस जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो समीकरण होता है, जो अभिक्रिया होती है उसको कंकाल समीकरण कहते हैं। कौन सा बोलते हैं भाई इसको? कंकाल समीकरण। तो देखो कंकाल समीकरण होता है उसको आपको क्या करना है? संतुलित करना है। क्या करना है भाई? संतुलित करना है। तो इस अभिक्रिया में ध्यान देंगे, अभिक्रिया को संतुलित कैसे करना है वो समझेंगे। तो कंकाल समीकरण से आपको क्या करना, कंकाली बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? कंकाली। कंकाली समीकरण को संतुलित करना। भाई कंकाली जो समीकरण है उसको संतुलित किस प्रकार से किया जाता है? तो ध्यान देंगे कंकाली समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझना होगा इसको। भाई एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले ये याद रखेंगे भाई जो अभिक्रिया होती है उसको संतुलित किया जाता है। क्या किया जाता है? संतुलित। तो किस विधि द्वारा किया जाता है? ये विधि जो होती है वो हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं उसको। जो आपकी विधि होती है वो होती है हिट एंड, क्या बोलते हैं? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल। कौन सी विधि बोल जाती है इसको? हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल विधि से आप क्या कर सकते हैं? अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। कोई भी अभिक्रिया है उसको क्या कर सकते हैं? आप संतुलित कर सकते हैं। अगर आप अभिक्रिया को बिना अभिक्रिया संतुलित है तो आप उस अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं? संतुलित कर सकते हैं। तो देखो भाई अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से करेंगे, आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको समझेंगे अभिक्रिया को संतुलित किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम Fe प्लस H2O क्या बना? Fe3O4 प्लस H2 ये बना। ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित नहीं है। क्या नहीं है? संतुलित। कैसे पता लगा हमारे को संतुलित? देखो संतुलित होने के लिए अभिकारक और उत्पादों में, अभिकारक और उत्पादों में जो परमाणु हैं उनकी संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखो बात करते हैं जैसे बात करें कि Fe है, यहाँ पे क्या है? Fe की बात करें तो Fe की संख्या यहाँ पे कितनी है भाई? देखो ध्यान देंगे Fe की संख्या 1 है और इधर Fe कितने हैं? 3 है। तो क्या ये Fe की संख्या समान है? नहीं है। तो ये संतुलित अभिक्रिया नहीं है। यहाँ पे देखेंगे H2 समान है लेकिन ऑक्सीजन देखो इधर 4 है और ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1 है। तो ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो इस अभिक्रिया को क्या करना पड़ेगा? आपको संतुलित करना होगा। तो संतुलित करना होगा तो इसमें क्या करना है? आपको संतुलित करने के लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है वो चीज़ें देखेंगे। देखो संतुलित किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले ध्यान देंगे। संतुलित करने के लिए सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है? आपको एक बॉक्स बनाना है। क्या करना है भाई? एक बॉक्स बनाना है। इस बॉक्स में क्या लिखना है? देखो ध्यान देंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है? देखो इधर तो आपको लिखना है तत्व। क्या लिखना है आपको? तत्व लिखना है इधर। तो इधर इनकी संख्या, अभिकारकों में परमाणु की संख्या, अभिकारकों में इनकी संख्या कितनी है? अभिकारकों में संख्या, अभिकारकों में संख्या। फिर आप लिखेंगे किस में? उत्पादों में संख्या। उत्पादों में संख्या। जो भी आपको परमाणु दे रहे हैं इनकी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इनकी संख्या लिखेंगे। जो भी आपको तत्व दे रखे हैं, परमाणु दे रखे हैं, इनकी संख्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप इस बॉक्स को बनाएंगे। सबसे पहले देखो इसमें आपको Fe दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? Fe दे रखा है। Fe की संख्या आप अगर देखेंगे तो अभिकारकों में केवल Fe एक ही है। तो अभिकारकों में Fe की संख्या 1 है और इधर आ जाएं तो Fe कितने हैं? 3। आपको कितने दिखाई दे रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार आपको क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन। तो एक आपके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है? 2। इधर भी कितनी है? 2 है। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 1 और इधर कितने हैं? 4 हैं। तो ये सारणी आपको बनानी है। तो ये सारणी आपने बना ली होगी और समझ में आ गई होगी। क्या है? ध्यान देंगे
देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इधर तत्व जो भी अभिक्रिया में जो भी तत्व या परमाणु दे रखे हैं, एक तो आपको Fe दे रखा है, एक हाइड्रोजन दे रखा है, एक ऑक्सीजन दे रखा है। अभिकारकों में इनकी संख्या क्या है, उत्पादों में इनकी संख्या क्या है, वो आपको लिख लेनी है। लिख लिया क्या, तो इस बॉक्स को आप बनाएंगे, ठीक है क्या, ठीक है। तो अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये आपको सारणी समझ में आ गई होगी। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगली बात ये है कि जिस परमाणु की संख्या, अब सबसे पहले अभिक्रिया को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिसकी संख्या सबसे अधिक है, जिस परमाणु की संख्या सबसे अधिक है उसको आपको सबसे पहले संतुलित करना है। जिस परमाणु की, चाहे वो अभिकारकों में हो, चाहे वो उत्पाद में हो, चाहे वो उत्पाद में हो, चाहे वो अभिकारकों में हो, सबसे पहले आपको उसी की क्या करनी है, संख्या को क्या करनी है, संतुलित करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको संतुलित करना है। तो देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। तो हमने देखा, हमने जो आपकी सारणी देखी, देखो सारणी में क्या देखा आपने कि आपके उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। ऑक्सीजन की संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है, वो उत्पाद में है। किस में है भाई, उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्पाद में क्या है, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है। तो ध्यान से देखेंगे आगे, अभिक्रिया क्या थी आपकी, Fe प्लस क्या था, H2O Fe3O4 प्लस H2, यही था। यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे देखो उत्पाद में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले ऑक्सीजन, सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित करते हैं। देखो संतुलित कैसे करते हैं, दाएं और बाएं, देखो ये तो दाईं ओर, ये बाईं ओर। अगर जिसकी संख्या कम है, किसी की ज़्यादा है, तो आप गुणा करके उसको क्या कर सकते हैं, गुणा करके या उसमें भाग दे के क्या कर सकते हैं, उसको बराबर कर सकते हैं। ध्यान देंगे, इधर ध्यान देंगे, अभिकारकों की तरफ ऑक्सीजन की संख्या 1 है, उत्पाद की तरफ देखेंगे तो अभिकारकों की संख्या क्या है, 4 है। अभिकारकों की संख्या क्या है भाई, 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिकारकों में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। भाई ध्यान देंगे, परमाणु की संख्या बराबर करने के लिए हम अभिकारकों में शामिल तत्वों की संख्या या यौगिकों को सूत्र में नहीं बदल सकते। इनकी संख्या को गुणा करके हम क्या कर सकते हैं, इनकी संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। तो देखो क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर 4 हैं, इधर केवल एक परमाणु, तो ऑक्सीजन की संख्या इधर वाले को क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। देखो कैसे, Fe प्लस इधर वाले को 4 से गुणा किया आपने, 4H2O, और क्या बन गया आपके पास, बाकी ऐसे कैसे करेंगे, H2 कर लिया। Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस H2। अब आप देखेंगे हमने ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित कर लिया, और कैसे कर लिया कि आपने H2 जो अभिकारक है, इसमें H2 जल है, इसकी संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4H2 बन जाएगा, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाती है। ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाती है अभिकारकों में, और उत्पाद में भी ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अब देखते हैं आप कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर होगी, तो अब आप ये देखेंगे टेबल के अंदर ऑक्सीजन के बाद में किसकी संख्या ज़्यादा है। ऑक्सीजन के बाद देखते हैं कि उत्पादों में Fe की संख्या क्या है, ज़्यादा है। कितनी है, 3 है भाई, 4 से छोटी तो यही 3। तो इसके बाद में अगर बड़ी संख्या देखें तो 3 किसकी है, Fe की। तो हम अब किसको संतुलित करेंगे, Fe को संतुलित करेंगे। किसको संतुलित करेंगे भाई, Fe को। तो अब आगे आप लिखेंगे, अब फ्लोरीन की संख्या को
संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। अब आपको क्या करना है, एफ ई की संख्या को क्या करना है, संतुलित करना है। देखो भाई एफ ई की संख्या को संतुलित करेंगे तो आपको समीकरण दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अब ये समीकरण आपका काम नहीं आएगा। दूसरा इससे समीकरण हमने क्या बना लिया, देखो ये तो क्या हो गया पहला चरण, और ये क्या बन गया आपका दूसरा चरण बन गया। अब दूसरे चरण में देखेंगे कि एफ ई की संख्या अभी कारकों में कितनी है, 3 है, और इधर एफ ई की संख्या कितनी है, 1 है। अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर वाले को केवल एफ ई को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये एफ ई कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। देखो 3 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 3Fe। क्या बन जाएगा ये 3Fe। बाकी ऐसे कैसे उतार दो, 4H2O क्या बन गया आपका Fe3O4 प्लस H2 क्या बन गया H2। अब आप देखते हैं कि Fe की संख्या इधर कितनी है, 3, और Fe इधर भी कितने हैं, 3। तो Fe की संख्या भी क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। तो ये क्या हो गया आपका चरण नंबर 3 हो गया। क्या हो गया भाई, चरण नंबर 3। इसके बाद हम देखते हैं, देखो ध्यान देंगे, हमने क्या किया, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित किया, फिर हमने फ्लोरीन की संख्या को संतुलित किया। इसके बाद हम किसको संतुलित करेंगे, ध्यान देंगे, इधर पीछे दे चलते हैं। इसके बाद कौन सा रह जाता आपके पास, सबसे ज़्यादा संख्या इधर भी 2 है, इधर भी, यानी कि इसके बाद में 2 ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा 4 था, फिर 3 था, और फिर कौन सा है 2। तो लास्ट में किसकी संख्या को संतुलित करेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। किसकी संख्या को संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करेंगे। अब आप मेरे से ये पूछेंगे कि सर आपने सबसे पहले ऑक्सीजन को ही संतुलित क्यों किया, तो मैं बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या ज़्यादा होती है, चाहे उत्पादों में चाहे अभिकारकों में, जिसकी भी संख्या ज़्यादा होती है उसको सबसे पहले संतुलित किया जाता है। तो 4 इसकी संख्या ज़्यादा थी ऑक्सीजन की, तो सबसे पहले हमने इसको संतुलित किया। फिर इसके बाद में ज़्यादा आपके पास क्या थी, Fe थी, तो Fe को संतुलित किया। इसके बाद में ज़्यादा आता है हाइड्रोजन, तो अब हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। तो देखो हाइड्रोजन को अब क्या लिखोगे, तीसरा चरण आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन को संतुलित करने पर हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित करने पर हाइड्रोजन की संख्या को क्या करेंगे, संतुलित करते हैं। देखो हाइड्रोजन देखेंगे, हाइड्रोजन इधर बात करें तो 4 दूनी कितने हो गई, ये देखो 4 तो ये, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2, तो कितनी हो गई इसकी संख्या 8 हो गई। अगर अभिकारकों की बात करते हैं तो कितनी हो जाती है, इनकी संख्या 8 हो जाती है। अगर इधर बात करते हैं, ये कितने हैं हाइड्रोजन, केवल 2 हैं। कितने हैं भाई, 2 हैं। कितने हैं, 2। तो इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8 बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, 8। इधर देखते हैं कि 4 दूनी कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। इधर देखते हैं तो 2 हो जाते हैं। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये भी कितना हो जाए, 8 हो जाए। तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि अगर यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 8। तो 4 से क्या कर सकते हैं इसको मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये बाकी का ऐसे कैसे हो जाएगा, बाकी का कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो देखो ध्यान देंगे, 3Fe प्लस 4H2O फिर Fe3O4 प्लस, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हमने, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो 4 दूनी ये भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ये भी कितना हो गया, समीकरण नंबर 4 यानी कि चौथी समीकरण। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो आपका समीकरण है वो संतुलित हो चुका है। ये आपका समीकरण क्या हो गया है, संतुलित। कैसे, अगर हम बात करें कि अभिकारक और उत्पाद की बात करें तो दोनों साइडों में अगर इनकी संख्या की बात करें तो दोनों साइडों में इनकी संख्या क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे कैसे। अब आपको कैसे समझ में आ गया कि भाई ये जो आपकी अभिक्रिया है वो संतुलित है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर आपकी बात करें Fe की बात करें, ये लिखना नहीं है, आपको लिखना नहीं है। तो ये अब बात करें कि Fe की, किसकी बात करें, Fe की। देखो Fe की बात करें तो अभिकारकों में इनकी संख्या कितनी है, देखो अभिकारकों में Fe की संख्या 3 है। कितनी है, 3 आगे लग रहे हैं। और अगर उत्पाद में बात करें तो उत्पाद में इनकी संख्या कितनी है, देखो Fe के आगे 3 लग रहे हैं। 3 3 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो Fe संतुलित हो गया। इसके बाद हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, किसकी बात करें, हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन देखो उत्पाद में कितने, अभिकारकों में इनकी संख्या कितनी है, अभिकारक में हाइड्रोजन देखो 4 दूनी 8 है। कितनी है, 8 है।
अगर उत्पाद की बात करें तो देखो ये भी 4 दूनी 8 हो गए, इधर वाले उत्पाद होते हैं, इधर वाले अभिकारक होते हैं, तो ये भी कितने हो गए आपके 8 हो गए, कितने हो गए 8, संख्या समान चल रही है 8 8। अगर बात करें किसकी, Fe हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन देखो अभिकारकों में कितनी है इसकी संख्या, अभिकारकों और उत्पाद में देखते हैं। ऑक्सीजन देखो 4 एकम 4, कितने हो गए 4 एकम 4, और इधर देखते हैं ये 4 पहले से लगा हुआ है 4, दोनों संख्या देखो 4 4 8 8 3 3 3। क्या यह अभिक्रिया संतुलित हो गई, यह अभिक्रिया सर जी संतुलित हो गई है। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, संतुलित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, इस अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखोगे आप, देखो आपने लिखा था हाइड्रोजन की संख्या को संतुलित किया था कैसे, दोबारा से लिख देता हूँ मैं, 3Fe + 4H2O क्या बना, Fe3O4, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से गुणा किया था। ठीक है, देखो आगे क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये चरण नंबर क्या हो गया 4, समीकरण नंबर 4, तो लिख देंगे यहाँ समीकरण 4 एक संतुलित समीकरण है। क्या है भाई, एक संतुलित समीकरण है। आगे बात समझ में, यहाँ समीकरण 4 एक संतुलित समीकरण है। तो ये समीकरण 4 आपका क्या हो गया, एक संतुलित समीकरण है भाई। कौन सा समीकरण है, संतुलित समीकरण है। तो समीकरण 4 आपका एक संतुलित समीकरण है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देख लें इसे एक बार। देखो क्या करते हैं, ये तो हमने चर्चा कर ली थी, क्या किया था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित, हमारे को एक कंकाली समीकरण देगा जिसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कौन सी विधि से करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। जैसे एक अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल लिया हमने, क्या लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था। इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि Fe जो है आपका क्या है, Fe + H2O Fe3O4 + H2। इस अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया है ये कंकाली समीकरण है। ये कैसा समीकरण है, देखो इसकी बात करें तो ये तो आपका कंकाली समीकरण हो जाएगा। कौन सा समीकरण बोलेंगे इसको, कंकाली समीकरण, या आपका कंकाली समीकरण बोल सकते हैं इसको। यह आपका कौन सा समीकरण हो गया, कंकाली समीकरण। अब इस समीकरण को आपको क्या करना है, संतुलित करना है। क्या करना है भाई, संतुलित करना है। अगर अभिक्रिया को संतुलित करना है तो आपको सबसे पहले एक टेबल बनानी है जिसमें आपको जो भी तत्व दे रखा है, जो भी तत्व देखो, जैसे जैसे आपको ये Fe दिया, H2O दिया, Fe3O4 दिया और H2। तो इसमें एक तो आपको Fe दे रखा है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन दे रखा है, 3 तत्व दे रखे हैं। अभिकारकों में इनकी संख्या, ये अभिकारक कहलाते हैं, ये उत्पाद पहले ही बता चुका हूँ मैं। ये अभिकारकों में इनकी संख्या देखो Fe की केवल 1 है और उत्पाद में इनकी संख्या 3 है। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी संख्या 2 है, इधर हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इधर बात करें तो ऑक्सीजन की संख्या 1 है, इधर बात करें तो ऑक्सीजन 4 है। नियम क्या है हमारा, नियम एक ही है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले संतुलित किया जाएगा। जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले संतुलित किया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा, चाहे अभिकारकों में ज़्यादा हो चाहे उत्पाद में ज़्यादा हो, किसी में भी जिसकी भी संख्या ज़्यादा होगी उसको सबसे पहले क्या किया जाएगा, आपको संतुलित किया जाएगा। तो इसको क्या करना, आपको संतुलित करना है। किसकी संख्या ज़्यादा, आपको देखो ऑक्सीजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है अभी उत्पाद में, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, देखो आगे क्या लिखा था कि सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित। ये एक प्रकार का, देखो यही था हमारे पास, ये एक प्रकार का क्या है, कंकाली समीकरण है। क्या है भाई, ये कंकाली समीकरण है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि समीकरण आपका, आप देख रहे हैं कि समीकरण जो आपका है वो कंकाली समीकरण आपका जो दिख रहा है आपको, समीकरण एक है वो कंकाली समीकरण। इसको संतुलित कैसे कर रहे हैं, संतुलित कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहले जिसकी संख्या ज़्यादा है वो क्या है, सबसे पहले ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा थी। किसकी संख्या ज़्यादा थी, ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा थी। ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा थी तो हमने ऑक्सीजन को क्या किया था भाई, संतुलित किया। ऑक्सीजन की संख्या को क्या किया आपने, संतुलित किया। तो ऑक्सीजन की संख्या को हमने संतुलित किया। क्या किया, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित किया आपने, ऑक्सीजन की संख्या को संतुलित किया। ऑक्सीजन देखो इधर कितने
आपने देखा इस समीकरण में ऑक्सीजन 1 था, इधर 4 था, तो आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन वाले को। फिर हमने फ्लोरीन की संख्या को क्या किया, संतुलित किया। फ्लोरीन की संख्या क्या थी इधर, तो इधर देखेंगे तो फ्लोरीन की संख्या केवल 1 थी। कितनी थी, 1 थी फ्लोरीन की संख्या। इधर बात करते फ्लोरीन की संख्या कितनी है, हो जाती है, इधर कितनी है, 3 है, तो इधर 3 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया। इसी प्रकार हमने हाइड्रोजन की संख्या को, तो इस प्रकार हमारे पास ये जो समीकरण 4 बन जाता है वो क्या है, एक समीकरण संतुलित समीकरण है। आप देखेंगे समीकरण 1 और समीकरण है जो 4 हैं वो क्या आपके दोनों ही क्या है आपके संतुलित अलग अलग समीकरण है। समीकरण एक कंकाली समीकरण है और समीकरण जो 4 है वो एक क्या है, संतुलित समीकरण है। कैसा समीकरण है, एक संतुलित समीकरण है। तो इस प्रकार यह अभिक्रिया क्या हो जाती है आपकी, संतुलित हो जाती है। क्या हो जाती है, अभिक्रिया संतुलित हो जाती है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला देखेंगे अगले पार्ट में।